समय हम बैठे हुए हैं दंडी आश्रम आज़ाद नगर में, जहाँ पे हम आपको मिलवाने चाहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो रहा है, उसमें ये यहाँ के संचालकों का क्या योगदान है, किस उद्देश्य से ये श्रीमद् भागवत कथा करा रहे हैं। आज शायद छठा या आखिरी दिन है भागवत का, तो हम इसी उपलक्ष्य में महाराज जी पहले तो अपना परिचय दें। मैं दंडी स्वामी रामानंद आश्रम, इसी आश्रम में रह रहे हैं जी। आपका क्या है यहाँ पे, रोल क्या है? मेरा रोल केवल आश्रम में सन्यासी का रोल है और उसी रोल में हम यहाँ पर रह रहे हैं। गुरु कौन क्योंकि यह आश्रम जो है जी वो दंडी सन्यासियों का आश्रम है। अच्छा। और यहाँ पर हमारे कोई मालिक नहीं है? हमारे गुरु जी हैं। अच्छा, अभी हैं? हाँ। अच्छा। राज राजेश्वर आश्रम हाँ। ऊपर रहते हैं यहीं पर। यही? हाँ जी, और उनके गुरु जी थे दंडी स्वामी रामेश्वर आश्रम, जो 40 वर्षों तक इस आश्रम के महंत रहे। क्या बात। और उसी क्रम में यहाँ पर दंडी सन्यासियों का आश्रम होने के नाते मैं यहाँ रह रहा हूँ। अच्छा, कै साल बास हो गए आपको यहाँ पे? मुझे यहाँ 4 वर्ष हो गए। अच्छा, 4 वर्ष हो गए जी। तो इसके जो मेन संचालक आश्रम के मेन मालिक हैं, जो देखिए गुरु जी हैं, जो ऐसी स्थितियाँ होती हैं उसमें कोई मेन संचालक नहीं होता। अच्छा, अभी भी ये हमारे बीच में कमेटी हाँ, यहाँ की कमेटी गठित है। अच्छा। और ये स्वयं प्रकाश जी कमेटी के अध्यक्ष हैं। हाँ। और इनके अध्यक्षता में आश्रम व्यवस्थित रूप से संचालित हो रहा है। ठीक है महाराज, कुल मिला के कुछ जनता से क्या कहेंगे या क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आजकल कथा भागवत तो खूब हो रहे हैं, ये जो लेकिन आपस में ही जब वैमनस्य होता है तो बाहर की कैसे उम्मीद रखें कि ये लोग अच्छा काम करेंगे? इस आश्रम के जो संरक्षक थे जी, दंडी स्वामी शंकराचार्य द्वैपीठाधीश्वर स्वरूपानंद जी, उनके प्रस्थान के बाद जब वो यहाँ से प्रस्थान कर गए, ऐसे स्मृति शेष उनकी स्मृति में यह भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ मनाया जा रहा है। और हमारे जो अध्यक्ष जी बैठे हैं, इनके माता पिता अच्छा, श्री प्रेमचंद जी गायत्री देवी के स्मृति में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। ठीक महाराज, 2 शब्द संसार के लिए कि क्या कैसे साधना करे, सांसारिक को क्या भगवान मिलेंगे या दंडी लोगों को ही मिलेंगे? नहीं, या पीले वस्त्र वालों को मिलेंगे या बाल बड़े करने से भी मिलेंगे? न भगवान मिलेगा कैसे? न पीले वस्त्रों वालों को मिलेंगे जी, न दंडी को मिलेंगे, हाँ, न अन्य किसी प्रकार के बाल बड़े करने वालों से मिलेंगे। ईश्वर जो है वो अपनी आत्मा में ही विराजमान है। उसका एड्रेस अंदर ही है? अंदर ही है, बाहर नहीं। हम जब उसको इधर उधर ढूंढते हैं जी, तो वो नहीं है। हाँ। तेरा साई तुझ में, कबीर ने कहा है, जान सके सो जान। तो अपने को आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है, अपने को जानने की आवश्यकता है। इसी तरीके से बौद्ध मत वालों ने कहा अपदीपो भव, अपना दीपक अपने आप बनो। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो 4 मठ हैं प्रमुख, उसमें चारों मठों के वाक्य दिए गए हैं, जिसमें अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, इस प्रकार के जो वाक्य दिए गए हैं, महावाक्य, इन महावाक्यों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से मनुष्य अपने को समझने के बाद, जब हम अपने को जान लेंगे तो सब कुछ जानने के लिए शेष नहीं बचेगा। इस विषय में यहाँ कानपुर महानगर में एक बड़े श्रेष्ठ व्यक्तित्व थे, अब नहीं हैं, स्मृति शेष सेवक वात्सायन जी। मैंने एक पुस्तक स्वामी जी की छपवाई थी अपने गुरु जी की, क्या नाम था? ब्राह्मण दर्शन। अच्छा। उस ब्राह्मण दर्शन की भूमिका लिखाने के लिए मैं उनके यहाँ गया। और उन्होंने कहा कि जितने यत्न किए जाते हैं पानी पर केवल लकीर है। क्या बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने इसको पहले गद्य में समझा, फिर जब मैं, लेकिन वात्सायन जी केवल कानपुर के ही नहीं बल्कि उत्तर भारत और भारत के श्रेष्ठतम विद्वानों में से एक व्यक्तित्व थे। इसलिए मैंने सोचा कि वात्सायन जी की ये बात गलत नहीं हो सकती। तो मैं जब दूसरे दिन घर गया तो गुनगुनाने लगा, तो मुझे लगा ये तो काव्य की पंक्ति है। वो पंक्ति थी, जितने यत्न किए जाते हैं पानी पर केवल लकीर है। तो जब मुझे कविता की पंक्ति समझ में आई तो मैंने सोचा शायद वात्सायन जी ने
इसे हमें दिया है कि समस्या पूर्ति के लिए। तो मैंने उसमें 6-7 पंक्तियाँ और जोड़ी, और जब किताब छप गई और किताब देने में बादशाह जी के पास गया, तो हमने कहा पंडित जी आपने जो पंक्ति दी थी उस पंक्ति में मैंने 7 पंक्तियाँ और जोड़ी। सुना दीजिए महाराज। कि जितने यत्न किए जाते हैं पानी पर केवल लकीर है, इस जग में जो मानव रहते इस लकीर के सब फकीर है। ज्ञात सभी को सब नश्वर है, चलते जाना नियति प्रकृति की, गतिशीलता स्वयं जीवन है, रुक जाना परिणति जीवन की। फिर भी मोह जाल में फंसकर अपना जीवन गार रहे हैं, मेरे तेरे के चक्कर में सारा जीवन वार रहे हैं। अब आपके प्रश्न का उत्तर कि अपने को यदि जान लिया तो कुछ अज्ञात नहीं है जग में, जो तुम हो वही सारा जग, जग है तुम में, तुम हो जग में, जग है तुम में, तुम हो जग में। इन पंक्तियों को जब बादशाह जी ने सुना तो उन्होंने मना कर दिया, ये पंक्तियाँ आपकी लिखी हुई नहीं हो सकती, आप ऐसा लिख ही नहीं सकते। तो कोई किसी का लड़का हो कह दे तुम्हारा लड़का ही नहीं तो कितना खराब लगेगा। तो हम उस व्यक्तित्व के सामने कुछ कहा तो नहीं सके। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा फिर सुनाइए, मैंने फिर सुनाया। जब चलने लगे तो कहा फिर सुनाइए, और हर बार उन्होंने यही कहा कि आपकी लिखी हुई नहीं हो सकती। लेकिन अंतिम बार जब तीसरी बार उन्होंने सुना तो उन्होंने हमसे कहा नज़दीक आओ। उनके एथराइटिस थी, हाथ बिल्कुल वैसे थे, क्राइस्ट चर्च में प्रोफेसर थे वो। तो उन्होंने पीठ ठोकी और कहा कि आपको ये अहम नहीं होना चाहिए कि पंक्तियाँ आपकी लिखी हुई हैं, ये पंक्तियाँ आपको माध्यम बनाकर किसी ने लिखवा लिया है, ये उसकी हैं, आप केवल निमित्त मात्र बने हुए हो। ये शब्द थे उनके। तो बहुत आनंद आया महाराज जी का प्रवचन। एक्चुअली हम भी मीडिया में होने के बावजूद भी रसिक, हमारी ड्यूटी साधु संतों के चरणों में ही रहती है पूरे भारत में। जी अपना परिचय दे। बहुत अच्छा लगा। मैं स्वयं प्रकाश अग्निहोत्री, अध्यक्ष अद्वैत विज्ञान मंच नंडी आश्रम का मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ जी, और बाल विद्यालय शिक्षण संस्थान का प्रबंधक हूँ। जी। यहाँ के जो भागवत हो रही है ये आपके संचालन में हो रही है? संचालन में तो बिहारी जी के संचालन में हो रही है, राधा रानी कृपा से हो रही है। हम लोग तो सहयोगी हैं, मेरी हैसियत नहीं है कि हम भागवत करा पाएँ। बाबानंद जी अच्छे भगवताचार्य हैं जी। सभी के आप लोगों के सहयोग से, सबके आशीर्वाद से, क्षेत्रीय जनता के सहयोग से इसमें। तो ये अभी कराई कि हर साल कराते हैं? ये हर साल कराते हैं। अच्छा। प्रमुख से लगभग 10 सालों से यहाँ पर मैं निवास यहीं अंदर ही है? हमारा निवास आर्या नगर में है। हाँ, अब पुराना निवास हमारा नवाबगंज में है। हमारे पिताजी प्रमुख समाज सेवी थे, शिक्षा जगत से जुड़े हुए थे, प्रमुख शिक्षाविद थे। मेरा नाम पंडित शर्मा शंकर अवस्थी है जी। मुझको आचार्य अवस्थी जी के नाम से जानते हैं। अच्छा अच्छा। ज्योतिष और कर्मकांड मेरा मुख्य विषय है, महाराज जी की कृपा है। जी। और ये हमारे बड़े भैया स्वयं प्रकाश अग्निहोत्री हैं। अच्छा। इनका ज़्यादा बर्दस्त है। विगत कई वर्षों से इस डंडी आश्रम में भागवत, देवी भागवत, शिव पुराण आदि आदि अन्य जो है पुराणों का यहाँ पर जो है पठन पाठन हुआ करता है, कथा हुआ करती है। भागवत में आप भी वाचते हैं? नहीं, मैं श्रीमद् भागवत नहीं वाचता हूँ। मैं कर्मकांडी, ज्योतिष और कर्मकांडी, मैं पूजन पाठ, यज्ञ इत्यादि वगैरह, प्रतिष्ठा वगैरह जो है मैं सब कुछ करवाता हूँ। जी महाराज जी अपना बताएं। हमारा नाम शिवसागर द्विवेदी है। आप महाराज जी से कह रहे थे कि भगवान कैसे मिलते हैं, समाज को कैसे मिलेंगे, क्या जटा से मिलेंगे? हम केवल इतना बताना चाहते हैं। प्यासे हैं, भूखे हैं। हाँ। वो मिलेगा कैसे? तो बता मिलेगा या गंजा होने से मिले तो ना केवल त्याग से और निस्वार्थ से। त्याग से जितना आपका त्याग होगा उतनी जल्दी ईश्वर आपके सामने आ जाएंगे। नहीं तो त्याग किसका करें? घरवार का त्याग? ना समाज त्याग माने स्वार्थ का त्याग करें आप। अच्छा। केवल स्वार्थ का ही त्याग करें, उसे ईश्वर आ जाएगा। अपना पहले नाम बताना। हमारा नाम शिवसागर द्विवेदी है।
है। अच्छा। हम प्रबंधक जी के कार्यक्रम होता है उसमें हमको बुला लेते, हम आ जाते हैं, बस इतनी है। केवल आपने ईश्वर पाने के लिए निस्वार्थ सेवा ही त्याग भगवान का मिलन है। और आप जो निस्वार्थ कर रहे हैं तो आप भी भगवान हैं। यहाँ जन जन में भगवान है, आप भगवान कहाँ ढूंढते हैं? निस्वार्थ आप देखिए, भगवान मिल जाएंगे। परमात्मा जल की एक एक बूंद में है, कण कण में है, आपके हृदय स्थल पर विराजमान है, प्रत्येक व्यक्ति के जो है वाणी पर विराजमान है। अब परमात्मा मिलेगा तो कैसे मिलेगा? आपो नारो वही नर सुनवा, परमात्मा मिलेगा। परमात्मा का चिंतन, न घर परिवार छोड़ना है, न कुछ छोड़ना है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, परमात्मा ने जो आपका कर्म प्रधान है उसको जो कर रहे हैं उसको निस्वार्थ भाव से आप करें, परमात्मा आपको निसंदेह परमात्मा की अनुभूति प्राप्त होगी। तो ये थे यहाँ के विद्वगढ़, जो कि अब हमारे नवयुवक बताएंगे। क्या मेरा नाम अविरल अग्निहोत्री है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं पापा के साथ अपना विद्यालय देखता हूँ। ओहो, क्या बात। जी, यहाँ पे मैं संयोजक बनाया हुआ महाराज जी ने मुझे। ओहो। जी। तो ये देखो, इनका भी बढ़िया रोल है। पुण्यात्मा के औलाद पुण्यात्मा ही होती है। जो मेरा मानना है कि आप संस्कार कैसे डालने हैं तो वो दिखता है इनके चेहरे में। भगवान की खूब तरक्की करे। ये दंडी आश्रम, नवाबगंज, शिशुपाल, VIP इंडिया न्यूज़, कानपुर। मुरली और मोर मुकुट का त्याग करके तत्काल हीरो का मुकुट और धनुष बाण लिए प्रकट हो गए। 2 बाहों में, 4 भुजाओं से तत्काल 2 भुजाओं में प्रकट हो गए। इनको साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण बने रघुनाथ। राम लला बन गए और राम लला बन करके आप ऐसा घूसा मारा कि एक घूसे में हमारे पिताश्री बेहोश हो गए। जैसे बेहोश हो गए, होश में आए तो उन्होंने कहा, पता चलता है मैंने त्रेता में भगवान श्री राम से कहा था, प्रभु मैं युद्ध में अभी तृप्त नहीं हुआ हूँ, वरदान प्राप्त किया था, लेकिन मैं तभी विश्वास करूंगा जब राम रूप में देखूं राम रूप भरी लोचन। देखो राम रूप भरी लोचन, राम रूप भरी लोचन। जब मैं आपका राम रूप अपनी आंखों से देखूं तब मैं गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव। यही गीत तुमको मैं त्यागूं, गाता यही गीत नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव। जो कह जाए आप सरी सखो, जो कह जाए आप सरी सखो, जो कह जाए खोजो कहाँ जाए। महाराज मन से भी भगवान ने जब दर्शन दिया तो कहा वरदान मांगो। उन्होंने कहा मैं आप जैसा बेटा चाहता हूँ। तो ठाकुर जी बोले, आप सरिस खोजूं कहाँ जाए। छोटे भैया से जैसे ही इन्होंने मणि छीनी, वो खेल रहे थे, मणि छीनने के समय पर वो रोया और मेरे पिता आते ही आते भिड़ गए और 27 दिन तक रात दिन अनवरत युद्ध होता रहा। असमंजस में पड़ गए कि या सुधर्मा के साथ में विवाह करूं या अपना ये जो कलंक। अपने बीच में VIP इंडिया के संपादक शिवपाल जी डेली न्यूज के उपस्थित हैं। निवेदन है कि व्यास मंच से जाकर अपना सम्मान प्राप्त करें। और अपने बीच में इन्हीं के पुत्र तथा
मीडिया में अपना काम रखने वाले कानपुर के ब्यूरो चीफ राम जी हैं, उनसे निवेदन है कि वो आवें और व्यास मंच से अपना सम्मान प्राप्त करें। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। अब सत्याजित अपनी बेटी को लेकर के, क्योंकि जिसमें कलंक लग जाए उसको प्राप्त करने में, अपने पास रखने में इच्छा होती नहीं। और बहुत जब उन्होंने विनय किया तो कहा देखिए आपके कोई अन्य पुत्र